मैं अजय कुमार अंधा, लेक्चर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनेटा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे +1 में केमिस्ट्री के सिलेबस की इंट्रोडक्शन की। +1 में केमिस्ट्री में दो वॉल्यूम है, पार्ट 1 और पार्ट 2। एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छे से लिखी गई बुक्स और बहुत बढ़िया ढंग से एक अच्छे सीक्वेंस में सारा पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की गई है। थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो +1 +2 की स्टेज है, हायर सेकेंडरी स्टेज, ये आपकी सबसे ज़्यादा मोस्ट क्रूशियल स्टेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन है, क्योंकि यहाँ आकर आप एक स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन पे आते हैं, जहाँ आप साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम चुनते हैं। इस स्टेज पे पहुँचने से पहले आप लगभग 10 सालों की जनरल एजुकेशन आपने पूरी कर ली है। जो बच्चे केमिस्ट्री ऑप्ट करते हैं, जो बच्चे केमिस्ट्री लेते हैं सब्जेक्ट, उनका उद्देश्य अपना कैरियर बेसिक साइंसेज में या प्रोफेशनल कोर्सेज में बनाना होता है। जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी और स्टडिंग कोर्सेज इन अप्लाइड एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन टर्शरी स्टेज। तो इस स्टेज पर आपको सफिशिएंट कंसेप्चुअल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री का पता होना चाहिए, ताकि आप आने वाले चैलेंजेस को मीट कर सकें। ये सिलेबस एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की गाइडलाइंस के अनुसार बनाया गया है। प्यारे बच्चों, आप लोग +1 में बहुत सी नई टर्म्स केमिस्ट्री में सीखेंगे। ऐसी टर्म्स जो अभी आपने पहले नहीं सुनी हैं, पहले नहीं पढ़ी हैं, लेकिन उनका आगे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होना है। इसलिए +1 की पढ़ाई को आप जितना सीरियसली, जितना अच्छे से करेंगे, उतना आपको आगे केमिस्ट्री में पढ़ने में आसानी होगी। बहुत सी नई टर्म्स आप हर चैप्टर में यहाँ नई सीखेंगे, नई टर्मिनोलॉजी आप लोगों को यहाँ दी जाएगी +1 में। मैं थोड़ा सिलेबस की ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपसे करूँ। केमिस्ट्री का टोटल सिलेबस 180 पीरियड्स का है। इट इज़ 180 पीरियड्स। 40 मिनट का पीरियड होता है। अगर हम लोग 2 पीरियड रोज के लगाएं केमिस्ट्री के, तो ये सिलेबस 90 दिन में पूरा होगा। अगर मैं संडेज और बाकी हॉलीडेज को ना काउंट करूं, तो सिलेबस केवल 3 महीने में पूरा किया जा सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से अगर अपना काम करेंगे तो सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। पहला चैप्टर हमारा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये सिर्फ 14 पीरियड्स का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, जिसमें हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस की, केमिस्ट्री के स्कोप्स की, केमिस्ट्री क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्यों केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री होती क्या है, और केमिस्ट्री के क्या क्या स्कोप्स हैं। उसके बाद मैटर की बात करते हैं हम लोग। मैटर, उसकी डिफरेंट काइंड्स, हिस्टोरिकल अप्रोच, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ये हमने 9th में भी पढ़े हुए हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दिस वी हैव स्टडीड, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और इसके हिसाब से एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, मोल कंसेप्ट, ये भी हमने पढ़ा है। उसके बाद मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, ये यहाँ आप एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना नया सीखेंगे।
केमिकल रिएक्शंस, स्टोइकियोमेट्री, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन दिस। तो ये सारा हमारा फर्स्ट चैप्टर में रहेगा। केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स की बात इसमें करेंगे। सेकेंड चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। 16 पीरियड का ये चैप्टर है। इसमें हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 9th 10th में भी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमने की थी। जे थॉमसन का वो एक्सपेरिमेंट था, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे बात करेंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोहर्स मॉडल, इन सारे मॉडल्स की। उसके बाद हम लोग शेल्स, सब शेल की बात करेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर्स, ये शेप्स, चारों ऑर्बिटल एस, पी, डी एंड एफ। +1 में हम सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स की शेप्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यूज होने वाले प्रिंसिपल्स, आवो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, और फिर इन पे बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, उसकी भी हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा। थर्ड चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल के नाम से हम लोग इस चैप्टर को मेनली जानते हैं। ये हम लोगों ने 10th में काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है, जहाँ पे हमने सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ ली हुई है। डॉवराइनर, मेंडलीव, लोथर मेयर, वो सारी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात करेंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और उनके ट्रेंड्स, जैसे एटॉमिक साइज है, आयनिक साइज है, इनर्ट गैसेस के साइजेस। ये नई टर्म्स आप लोग सीखेंगे यहाँ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप +1 में नहीं सीखेंगे। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100 ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एलिमेंट्स के नेम लिखने के लिए एक सिस्टम दिया है, उसकी हम बात यहाँ करते हैं। द फोर्थ चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। Here we talk about different kinds of bonds, be that ionic bond, covalent bonds, bond parameters, ये bonds क्यों एटम्स बनाते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। लुइस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स में पोलर कैरेक्टर कब होगा, नॉन पोलर कैरेक्टर कब होगा, डाइपोल मोमेंट की बात हम करते हैं। वेरियस थ्योरीज की बात करते हैं, जिसमें वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वसीपर थ्योरी, और इन पर बेस्ड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन आपके लिए नया कंसेप्ट है यहाँ, ये हम लोग बात करते हैं। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द इट्स बेसिस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्ड। So all this we shall be talking about in this chapter. It's another important section of chemistry, chemical bonding, जो हमें थ्रू आउट लाइफ जिसकी हमें जरूरत पड़नी है जब तक हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। द नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। हियर बेसिकली वी टॉक अबाउट गैसेस एंड लिक्विड्स ओनली इन दिस चैप्टर। कोई सब्सटेंस गैस, लिक्विड या सॉलिड क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस, मॉलिक्यूल के बीच की फोर्सेस के हिसाब से, उनकी हम लोग बात करेंगे। गैस लॉज, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लिसॉक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये सेक्शन फिजिक्स के साथ कॉमन है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला सेक्शन है, इट इज कॉमन विद फिजिक्स। फिजिक्स में भी आप ये सेक्शन देखेंगे।
लिक्विड स्टेट में हम बिल्कुल हल्की सी यहाँ बात करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर की विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, वो भी थोड़ा सा आइडिया, नो मैथमेटिकल डेरिवेशंस हियर। ये मैथमेटिकल डेरिवेशंस आप प्लस फिजिक्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो सॉलिड स्टेट है उसकी बात हम +2 में करेंगे। +1 में हम सिर्फ गैसेस और लिक्विड्स की ही बात करेंगे। देन कम्स द 6th यूनिट, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। यू कैन कॉल इट थर्मोकेमिस्ट्री या केमिकल एनर्जेटिक्स। केमिकल रिएक्शंस में किस तरह से टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, हीट इन्वॉल्व होती है, एनर्जी इन्वॉल्व होती है, उसकी हम बात यहाँ इस चैप्टर में करते हैं। ये चैप्टर भी कॉमन रहेगा विद फिजिक्स। फिजिक्स में भी आप +1 में ही ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, इन सारे कंसेप्ट पे हम यहाँ बात करेंगे। साथ ही हम इस चैप्टर में बात करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इस चैप्टर में भी आप लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ नए कंसेप्ट आपको दिए जाएंगे, जैसे एंट्रोपी, इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी। ये टर्म आपके लिए बिल्कुल नई होगी। Gibbs energy and all these things we shall be talking about in this chapter. Then is the 7th unit, that is equilibrium. इक्विलिब्रियम में हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की, बैकवर्ड रिएक्शन की। और इक्विलिब्रियम वो वाली स्टेज होती है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो यहाँ पे हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में होने वाले इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम जिसे हम कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड करता है, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ली-चैटलर्स प्रिंसिपल, एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो इक्विलिब्रियम को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, वेरियस फैक्टर्स, उस पर बात करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम, हियर वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उसके लिए डिफरेंट थ्योरीज क्या क्या हैं, वो चाहे लुईस कंसेप्ट हो, चाहे अरेनियस कंसेप्ट हो, ब्रॉन्स्टड-लरी कंसेप्ट हो, उन सब की बात हम यहाँ करते हैं। We talk about electrolytes, strong electrolytes, weak electrolytes, solubility product, common ion effect, buffer solutions. All these things we talk about in this chapter. ये हमारी वॉल्यूम 1 में पहली 7 यूनिट्स थी। Then comes the second volume of chemistry, जिसमें फर्स्ट यूनिट इज रिडॉक्स रिएक्शन, 8th यूनिट इन ऑल। केमिस्ट्री में 8वीं यूनिट है रिडॉक्स रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट पढ़ा है। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हों, दे आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। सो हियर वी टॉक अबाउट रिडॉक्स रिएक्शंस, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे हम लोग यहाँ पे, और रिडॉक्स रिएक्शंस की एप्लीकेशंस। हाइड्रोजन, पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें तो पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की हम बात करेंगे उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, उसके आइसोटोप्स की, अकरेंस की, प्रेपरेशन है। हाइड्राइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन का एक बड़ा फेमस कंपाउंड है वाटर, वाटर की बात करेंगे, हैवी वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड। सो ऑल दिस थिंग्स, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात हम लोग करेंगे। सो ये हमारा रहेगा छोटा सा चैप्टर है 8 पीरियड का, हाइड्रोजन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा अगला चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, उनको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर मैं पहले ग्रुप से हाइड्रोजन को निकाल दूं, जो बाकी एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को वी कॉल देम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। सो इन दिस चैप्टर we talk about alkali metals and alkaline earth metals, that is group number 1 and group number 2 of periodic table.
इनकी हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ा अलग होती हैं, अनोमलस बिहेवियर होता है उसका, उसकी हम लोग बात करते हैं। वी टॉक अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप, और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की भी बात हम करते हैं। जैसे सोडियम के कुछ कंपाउंड्स हैं, वाशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड पोटाशियम, सोडियम एंड पोटाशियम, वी टॉक अबाउट दैट मच। कैल्शियम के कुछ कंपाउंड्स की बात करते हैं, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इंडस्ट्रियल यूज ऑफ लाइमस्टोन एंड ऑल दीज थिंग्स। वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हियर। सो इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि टोटल 18 ग्रुप हैं। ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप नंबर 13 टू 18, लास्ट के जो 6 ग्रुप हैं 13 से 18, दे फॉल इन पी ब्लॉक। तो यहाँ +1 में हम लोग ग्रुप नंबर 13 और 14 की बात करेंगे, और बाकी जो बचे दैट इज 15 टू 18, इनको हम लोग +2 में पढ़ेंगे। तो यहाँ सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 13 एंड 14। ग्रुप नंबर 13 में विच वी कॉल बोरोन फैमिली, बोरोन के कंपाउंड्स, एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स, इनकी बात करेंगे। ग्रुप नंबर 14 विच वी कॉल कार्बन फैमिली, वहाँ पे हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स की बात करेंगे, कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर्स की थोड़ी सी बात हम यहाँ करेंगे। आफ्टर दैट वी कम टू द थर्ड सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड वॉल्यूम में ही है ये भी, केमिस्ट्री के टोटल 2 वॉल्यूम है, सेकेंड वॉल्यूम में ही ये भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। यहाँ हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्योरिफिकेशन के मेथड्स की। वी टॉक अबाउट IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम IUPAC पैटर्न पे कैसे लिखने हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये रहता है। अलॉन्ग विद दैट ये कुछ एक नई टर्म्स आप सीखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सारी चीज़ें जब हम लोग रिएक्शंस को समझते हैं, उनका मैकेनिज्म समझते हैं, तो वहाँ हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस हैं ये 4-5 चीज़ें। जब कोई बॉन्ड टूटती है, बॉन्ड का फिशन होता है, तो वो 2 तरह का है, वन इज़ होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक है। उसकी वजह से जो बनते हैं फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायंस, कार्बेनायंस, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर रहता है, जिसे हम लोग जनरली GOC के नाम से जानते हैं। GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये वाली जो हमारी यूनिट है, जिसे हम लोग GOC के नाम से जानते हैं, दो इट टेक्स 14 पीरियड्स एज पर द सिलेबस, बट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए GOC है हमारा। देन कम्स अनदर सेक्शन दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग 4 ग्रुप्स की बात करते हैं। वन इज एल्केन्स, सेकंड इज एल्कीन्स, थर्ड इज एल्काइंस एंड फोर्थ इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। वो भी स्पेशली हम लोग यहाँ पे बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन की हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारे 4 ग्रुप्स हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग इनकी बात करेंगे। केमिस्ट्री में हम एनवायरमेंटल इश्यूज को भी डिस्कस करते हैं। वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, ऑल दिस थिंग्स वी टॉक। उसमें क्या क्या इफेक्ट्स उसके हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स,
क्या उसके कॉजेज रहते हैं, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, ऑल दीज थिंग्स वी टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर। सिर्फ इन प्रॉब्लम्स की ही बात नहीं करते, बट हम बात करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री की भी, विच इज़ एन अल्टरनेटिव टूल फॉर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, केमिस्ट्री में क्या किया जाए, हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस विच वी शैल बी डिस्कसिंग फॉर होल ऑफ द ईयर। जो हमारा पूरा साल सिलेबस पढ़ा जाना है वो ये पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।